जाकर गिरेगा तो फिर से तेरी दशा यानी जो पहले था उससे भी भयानक तेरे जीवन में होगा, क्योंकि चंगाई देना किसका काम है? परमेश्वर का काम। और उसमें बने रहना बताना किसका काम है? परमेश्वर का काम। लेकिन वो कहता है जिस दिन तू पाप में गिरेगा, जिस दिन तू पाप करेगा, उस दिन से तेरे जीवन में जो पहले था उससे भी भयानक होना शुरू हो जाएगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पुष्कर चर्च में तुम्हें जाता है, बहुत सारे चर्च में आप देखते हैं जाते हैं, लोगों को तो चर्च का यूं मिल जाता है, फटाफट मिल जाते हैं, लेकिन बाद में लोग फिर से उससे भी भयानक बीमारी में पड़ जाते हैं, क्योंकि वो किसी ना किसी पाप में जाकर डूब जाते हैं, गिर जाते हैं। और वो पाप जैसे उनके शरीर में एंट्री करता है, उनके मन में, उनके जीवन में एंट्री करता है, उसी क्षण से वो पाप उनके जीवन में जैसे ही बढ़ जाता है, पाप जैसे काम करना शुरू कर देता है, वैसे परमेश्वर का सामर्थ्य, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की आशीष रुकना शुरू होती है और पाप बढ़ना शुरू होता है और वो बीमारी को पैदा करता है जीवन में। हालेलुया। डाल लीजिए, यहाँ पर क्या लिखा है, पढ़िए। इन बातों के बाद वो यीशु को मंदिर में मिला। यीशु ने उससे कहा, देख तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना। हालेलुया हालेलुया। यीशु ने तेरा क्लियर मतलब, यीशु ने उससे कहा कि तू चंगा हो गया, फिर से पाप मत करना। आगे, ऐसे ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। तो विपत्ति आने का कारण, विपत्ति हमारे जीवन में, हमारे परिवार में आने का कारण वो है पाप। पाप के वजह से आपके जीवन में बड़ी विपत्ति को ला सकते हो आप। यदि आपको विपत्ति को दूर करना है, आपके शरीर को आप सुरक्षित रखना चाहते हो, बीमारी से बचना चाहते हो और बीमारी से आप हमेशा सुरक्षित रहना चाहते हो, तो एक ही है, आपको पाप से दूर रहना पड़ेगा। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, यहां पर यह मनुष्य कौन है जो यीशु ने से चंगाई दिया? हा मनुष्य कोण आहे ते यीशुने त्याला बरं केलं? हा मनुष्य 38 वर्षापासून जो है ना एका जागेवरती पडला होता। 38 साल से यह मनुष्य एक जगह पे पड़ा हुआ था। तो हम देखते हैं, यदि आप 5 अध्याय का पहले वचन से आप पढ़ते हो तो आपको वहां पर कुछ बातें दिखाई देंगी। तो ध्यान दीजिए, वहां पर जो है ना, जहां पर यीशु गया था, इस मनुष्य को जहां पर चंगाई मिला, वहां पर एक कुंड था, वहां पर एक कुंड था और वो कुंड में पाणी था। तो साल में एक बार, वर्षात एकदा स्वर्गातून स्वर्गदूत येत होते। इकडे सगळेजण लक्ष द्या, त्या तिथे एक तळाव होतं, वहां पर एक कुंड था और वो कुंड के अगल बगल में सारी बीमारी के लोग रहते थे, सारी बीमारी। तिथं जे तळं होतं, तर त्या तळाच्या चारी बाजूला हर प्रकारचे रोगी लोक असे येऊन तिथं, कोणी जे आहे ना 2-2, 3-3 वर्षापासून, 1-1 वर्षापासून, कोण 6-6 वर्ष, 10-10 वर्षापासून, हा व्यक्ती 38 वर्षापासून होता तिथे। का की तो इतका आजारी होता, म्हणजे त्याला पूर्णपणे पॅरालाइज प्रमाणे पूर्ण हड्डी, नस, मांस पूर्ण काम करायचे बंद केलेले आहे। तो जागेवरती पडून होता, वो पूरी रीति से जगह पे ही लेटा हुआ था और बिल्कुल भी शरीर में हलचल नहीं था, क्योंकि वो भयानक रीति से जो है ना बीमारी से ग्रसित था। तो वहां पर जो कुंड है, वहां पर चारों तरफ से लोग आते थे, बीमारी लोग, और लोग आकर इंतजार करते थे कि ये पानी कब हिलेगा। यानी साल में एक बार स्वर्गदूत आता था, वर्षात एकदा स्वर्गदूत येत होता आणि त्या पाण्याला हलवत होता। कुठल्या पाण्याला? तर तळ्यात जे पाणी आहे त्या पाण्याला जसं हलवलं तर त्या पाण्यामध्ये जो कोणी पहिला जाईल तो बरा होऊन जायचा। मग कुठलाही आजार त्याला असेल, कुठलाही आजार असेल, तो वो कुंड में जैसे स्वर्गदूत आकर पानी को हिलाता था, तो सबसे पहले जो कोई उस पानी में उतरता, यानी पानी हिलते समय में जैसे स्वर्गदूत आता, पानी में उतरता और पानी को हिला देता, तो जो कोई उसमें पहला जाता तुरंत उसको चंगाई मिल जाती, कैसी भी बीमारी क्यों ना हो।
तो लोग ये सोचते थे कि दवा डॉक्टर इलाज सब कुछ खत्म हो गया, इलाज नहीं हो रहा है, तो अभी बचा हुआ क्या है? केवल स्वर्गदूत आएगा, साल में एक बार पानी हिलाएगा, और जब वो पानी हिलाएगा सबसे पहले उसमें कौन जाएगा? जो प्रथम मनुष्य जाएगा उसी को चंगाई मिलेगा। हालेलुया। त्या एकच व्यक्तीला त्याच्यामध्ये आरोग्य भेटत होता. त्याच्यामध्ये 17, 10, 15, 20 हजार असं कोणालाही भेटत नव्हते. तर एक व्यक्ती ज्यावेळेस पाणी हलेल ते स्वर्गदूत येऊन पाणी ज्यावेळेस हलवल, त्याच्यामध्ये जो कोणी पहिला जात होता त्याच व्यक्तीला जे आहे ना ताबडतोब ताबे भेटायचा, आरोग्य भेटायचं. तर आता ज्या व्यक्तीने पहली एंट्री केली, जो मनुष्य ने पहले एंट्री किया पानी में, जो पहला गया उसको चंगाई मिल गया. लेकिन बेचारे सैकड़ों लोग वहां पर है, फिर वो 1 साल तक इंतजार करना पड़त होता. 1 वर्षापर्यंत त्यांना परत वाट पाहायला लागायचं. आता त्याच्यामध्ये किती वर्षामध्ये किती मरतात, किती जगतात. आता इथं आपण बघत आहे, यहाँ पर आप देखते हैं ऐसे एक मनुष्य था, 38 साल से इंतजार करत था. 38 वर्षापासून तो वाट पाहत होता की पाणी कधी हलेल आणि मी जाईल. तर आता पाणी तर हलत होतं, स्वर्गदूत येत होता, पानी तो हिलाया जाता था, स्वर्गदूत आता था, कुंड में उतरता था. लेकिन बहुत सारे लोग चंगाई के लिए वहां पर आते थे पानी हिलते समय में. तो लोग क्या करते थे? अपने अपने परिवार के लोगों को लाकर उसमें छोड़ देते थे. लेकिन इसका कोई नहीं था. ये 38 साल से पड़ा हुआ था, इसका कोई नहीं था. 38 वर्षापासून पडलेला व्यक्ती होता, त्याचं कोणी नव्हतं तिला की उचलायचं आणि त्याला पाण्यामध्ये घेऊन जायचं. तर येशू तिथे आला, येशू वहां पर आया. ही भीड़ लगी थी काफी, हे सर्व गर्दी आरोग्यासाठी पाणी कधी हलेल म्हणून. तर येशू तिथे आला. येशू आल्याच्या नंतर त्यांनी पाहिलं की हा व्यक्ती पुष्कळ वर्षापासून पडलेला आहे. यीशु ने उसे देखा कि बहुत साल से ये ऐसे ही यहाँ पर पड़ा हुआ है. 9 आयत में लिखा है, पढ़िए हम 9 आयत को पढ़ेंगे, 5 का 9. 7 से पढ़ना शुरू करो. 6 से पढ़ना शुरू करो, 9 तक समझ में आ जाएगा. 6 से 9 तक पढ़ना है. हाँ पढ़ो पढ़ो. यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर कहा, और ये जानकर कि वो बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है. बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है. हालेलुया, हालेलुया. काय पहले यीशु ने क्या देखा? यीशु ने उसकी दशा देखी कि इस दशा में वो पड़ा है और वो बहुत दिनों से पुष्कळ वर्षापासून तो पडलेला आहे. त्याची परिस्थिती पाहिली त्यांनी. हालेलुया, हालेलुया. आपण उसने पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमारी ने उससे उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं है. जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे. मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा ही मुझसे पहले उतर जाता है. हाँ, यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर. वो मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा. हालेलुया. कितनी वेळ लागला? हिता आता यहाँ पर हम देखते हैं कि सैकड़ों लोग आए चंगाई के लिए. पुष्कळ सैकड़ों लोग को आरोग्यासाठी आलेले आहेत. बहुत सारे लोग आए. क्यों? हर एक को चंगाई मिलना चाहिए. कोणाचा डोळा गेला असेल, कोणाचा कान गेला असेल, कोणाचा हात गेला असेल, कोणाचं काय गेलं असेल, कोणाला डायबिटीस असेल, कोणाला HIV असेल, टीबी असेल, काही पण असेल, पण ते प्रत्येक जण आरोग्यासाठी आले. वहां पर हर एक चंगाई केली आहे. तो अभी ध्यान दीजिए. यीशु उस भीड़ में गया, यीशु त्या गर्दीमध्ये गेला, तर तिथं पुष्कळ लोक होते. कुणाकडे यीशुचा नजर गेला नाही. बहुत सारे लोग थे, तो यीशु ने किसी के ऊपर ध्यान नहीं दिया. वो जो 38 साल से पड़ा हुआ है उसी के ऊपर यीशु ने ध्यान दिया. और उसने क्या कहा उससे? नहीं, 2 बातों को देखो. 6 आयत में 2 बात आए. 2
आपण पाहूया 6 वचनामध्ये दोन गोष्टी आलेल्या आहेत. काय लिहिलेलं आहे? यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर, और यह जानकर ये जानकर कि वो बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, बहुत दिन से इस दशा में पड़ा है. हालेलुया. यीशु ने पहला काय पाहिलं? यीशु ने क्या देखा? कि ये पड़ा हुआ है. ये जानकर वो आत्मा में जान लिया उसने कि ऐसी दशा में बहुत साल बीत गए. तुम्ही कुठल्या परिस्थितीमध्ये पडलेला आहे, तुम्ही आता कुठल्या कंडिशन मध्ये आहे हे तुमच्या जीवाला माहिती आहे, पण तुम्ही प्रभूकडे आलेले आहे. प्रभू पाहत आहे. हालेलुया. प्रभु पाता है. यहां पर उसने सबसे पहले वो जो मनुष्य पड़ा था उसको देखा कि ये पड़ा हुआ है नीचे. यीशु ने क्या पाहिलं? यीशु ने क्या देखा? कि ये पड़ा हुआ है, ये नीचे पड़ा हुआ है. तो वो जान लिया, अपने आत्मा में जान लिया. उसने देखा कि ये ऐसे पड़े हुए बहुत दिन बीत गए. तो यीशु ने उससे कहा, यीशु ने त्याला म्हटलं, क्या तू चंगा होना चाहता है? यीशु ने पूछा. हालेलुया. आता मला सांगा, यहाँ पर यीशु ने उसे डायरेक्टली चंगा क्यों नहीं किया? यीशुने त्याला डायरेक्टली बरं का नाही केलं? त्याला येशूने विचारलं. काय विचारलं? की तुला बरं व्हायचंय का? तुझे चंगा होना है क्या? हालेलुया. हालेलुया. तो काय बोलला? परिस्थिती सांगायला लागला. वो जो है ना, उसके साथ जो परिस्थिति है, नहीं उसकी परिस्थिति, उसकी सारी घटनाएं वो बताने लगा. कौन सी परिस्थिति? क्या करे जब पानी हिल जाता है तो मैं कोशिश तो करता हूं जाने के लिए, कोशिश तो करता हूं, लेकिन मुझसे पहले कोई ना कोई उसमें उतर जाता है. इसके लिए मैं क्या करूं? आता येशूने त्याला विचारलं की तुला बरं व्हायचंय का? पण त्याने काय सांगितलं? त्याला वाटलं मला हा पाण्यामध्ये नेऊन सोडेल. उसको लगा कि ये मुझे तो पूछ रहा है कि तुझे चंगा होना है क्या, तो उसको ऐसे लगा ये खुद उठाकर मुझे पानी में अभी छोड़ कर आएगा. तो उसने पानी के, क्योंकि उसका ध्यान कहां पर था? आता चर्च मध्ये येणाऱ्या लोकांचं जास्त कुठे लक्ष असतं? पानी. मैं बाहर जाता हूं, मैं जब बाहर जाता हूं ये बड़े बड़े बॉटल, यूपी में तो 4-4 5-5 बॉटल लाते हैं लोग. ऐसे लगता है कि वो पानी अमृत बन गया. पानी पीने के बाद हंसने के लिए आता है मुझे. मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं, ये पानी का पदक छोड़ दो. तो उसको लगा कि बहुत सारे लोग पानी के द्वारा चंगाई पा रहे हैं. तो यीशु ने उससे पूछा, तू चंगाई होना चाहता है क्या? तुला आरोग्य बरं व्हायचंय का? तो काय म्हटला? प्रभूजी काय करू मी? पाणी ज्यावेळेस हलतं तर मी जाण्या अगोदर कोण ना कोण तिथं जातं. मग त्याने काय सांगितलं? स्वतःची परिस्थिती सांगितली. कोण ना कोण अगोदर जातं, परत मला वाट पाहावं लागतं, माझं कोणी नाहीये. काय बोलला तो? काय बोलला तो? बरोबर है ना? तर आता 38 वर्षापासून पड़े हुए, 38 साल से वहां पर पड़ा हुआ है. उसने यीशु को कहा, मेरे पास कोई नहीं है और मैं जाता हूं ना जाता हूं तो मुझसे पहले कोई उतर जाता है, वो ही चंगाई हो पा लेता है. उसके लिए मैं 38 साल से ऐसे पड़ा हूं. तो ध्यान दीजिए, यीशु ने उसे पूछा, तो चंगाई पाना चाहता है क्या? तो तुरंत उसने ये नहीं कहा हाँ मैं चंगाई पाना चाहता हूं. तो उसने कहा मेरा कोई नहीं और मैं कोशिश करता हूं पानी में जाने के लिए, लेकिन मुझसे पहले कोई पानी में उतर जाता है. माझ्या अगोदर कोणीतरी पाणीमध्ये उतरत आहे, मग मला भेटत नाही. ह्याचा ध्यान कुठं होतं? ह्याचं ध्यान कुठं होतं? हालेलुया. कुठं होतं त्याचं ध्यान? पाण्यावरती. कशावरती? आज चर्चमध्ये, आपल्या चर्चमध्ये तर आम्ही जास्ती कुणाला पाणीचा प्रार्थना करून देत नाही. कभी आपने अगुवाई के लिए, यदि आपने अगुवाई किया तो हम पानी को प्रार्थना करके देते हैं, वैसे तो हम नहीं. पर बाहर तुम्हें जावा, आप बाहर जाइए
कंटिन्यू लोग बड़े बड़े बॉटल को लाते हैं, सर जी प्रार्थना करके दो। मैं किसी को पानी का प्रार्थना करके नहीं देता हूं, क्योंकि उस समय में वो अलग बात थी। तर काय काय लोकांचं कुठं जास्ती ध्यान आहे, तेल पाणी, तेल पाणी। आता तुम्हाला काय सांगू, आमची काकू आहे पुण्यामध्ये, आणि माझ्या अगोदरपासून ते प्रभु मध्ये जात होते। मैं मुझसे पहले वो जो है प्रभु में जाते थे, दापोड़ी चर्च में जाते थे। अभी मुझसे पहले, अभी मुझे कितना साल हुआ, मैं 2001 में प्रभु को ग्रहण किया, यानी 23 साल हुआ, 23 वर्ष है। माझ्या अगोदर ते प्रभु मध्ये जात होते। ते दापोड़ीला जायचे, काय करायचे, दापोड़ी में गए तो ये क्या करते थे, बस वहां से तेल का बॉटल और पानी का बॉटल। तो सुबह उठते थे, मैं जब भी उनके घर में जाता था, मैं देखता था तो मेरा भाई राजू उठता था और पानी का बोतल वहां पर पीछे रखा हुआ पानी का बोतल लेता था, पी लेता था। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। बस ना वो प्रार्थना नहीं, केवल वो पानी ना पीना, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और जब भी बीमारी आती तो तेल लगाना। सबका ध्यान पानी के ऊपर, तेल के ऊपर चला गया है। यीशु उसके पास खड़ा है, लेकिन उस मनुष्य का ध्यान पानी के ऊपर है। यीशु त्याच्या जवळ उभा आहे, जीवन देणारा तिथे उभा आहे, आरोग्य देणारा उभा आहे, वाचवणारा त्याच्या जवळ आलेला आहे, पण त्या व्यक्तीचं ध्यान कुठं आहे, पाणीकडे। आता यहाँ पर यीशु जीवन देने वाला उसके पास है, चंगाई देने वाला उसके पास है, उठाने वाला, चलाने वाला, आशीष देने वाला खुद यीशु उसके पास खड़ा है, लेकिन वो उसके ऊपर ध्यान ना करते हुए, उसके ऊपर विश्वास ना करते हुए, वो उसको बता रहा है कि पानी में मुझसे पहले कोई उतर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। माझ्या बहिणीनो, भावांनो, तोच येशू, तो 38 वर्षापासून ज्या व्यक्ती जवळ गेला, तोच येशू तुमच्या जवळ उभा आहे, तुमच्या घरामध्ये, तुमच्या परिवारामध्ये 24 तास आहे। पण आपलं ध्यान येशूवरती नसताना आपलं ध्यान डॉक्टरवरती, आपलं ध्यान औषधावरती, गोळ्यावरती, भक्तावरती, तो सांगेल ह्या गोष्टीवरती जितकं तुम्ही लक्ष केंद्रित करणार, तितकं तुमच्या जीवनामध्ये, परिस्थितीमध्ये तुम्ही तितकं त्रास तुम्ही सहन करणार। हालेलुया, हालेलुया। जितना आप यीशु के ऊपर से अपना ध्यान को हटाओगे, जितना आप दवा और अनेक बातों के डॉक्टर, अनेक बातों पर जितना आप मन लगाओगे, यीशु आपके घर में है, आपके परिवार में है, आपके पास खड़ा है, आपको पूछ रहा है क्या तुझे चंगाई चाहिए। लेकिन हम बोल रहे हैं दवा, डॉक्टर, पानी, ये सारी चीजें, क्योंकि हमारा ध्यान यीशु के ऊपर से भटकाने के लिए वही चीजें होती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तुमचं मन, तुमचं ध्यान, तुमचा विश्वास तुमच्या जवळ जो प्रभू आहे त्याच्यावरती असायला पाहिजे पूर्णपणे। हालेलुया। आपका ध्यान, आपका मन, आपका विश्वास जो आपके पास खड़ा है, उस यीशु के ऊपर कंटिन्यू बने रहना चाहिए। ऐसे नहीं है, देखो हम मनुष्य है, हमारे जीवन में तो परिस्थिति आगे है जाते हैं, लेकिन जितना आपका पूरा ध्यान यीशु की तरफ होगा, उतना ही आप यीशु से वो सारी आशीष पाओगे। हालेलुया, हालेलुया। आता मला सांगा, अभी बताइए, यीशु किसके पास खड़ा है? रोगी को क्या पूछ रहा है वो? चंगाई को पाना चाहते हो? आरोग्य पाहिजे तुला, चंगाई पाना चाहते हो? तो वो रोगी ने क्या कहा? प्रभु जी माझं कोणी नाही। आणि पाणी ज्यावेळेस सांगतं, मला सोडण्यासाठी कोणी नाही, माझ्या अगोदर कोणी ना कोणी उतरून जातं। हम भी बोलते हैं मेरा कोई नहीं है, माझ्या